दोस्तों, आज हम आपको 4 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में कहा गया है कि चाहे भूखे मर जाना, मगर इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। ये 4 लोग कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि ये 4 लोग आपका नुकसान ही करेंगे। और साथ ही एक कौवा और कौवी का ऐसा वाक़या भी आपको बताएंगे कि जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी ज़माने में एक बार एक जगह पर भयंकर सूखा पड़ गया। पूरे साल बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी, जिसकी वजह से जंगल में भयंकर तबाही आ गई। जंगल में रहने वाले जानवरों और परिंदों को खाने पीने के लाले पड़ गए। वो सब के सब भूख से मरने लगे। ये देखकर बहुत से जानवर और परिंदे तो उस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने लगे। दोस्तों, उसी जंगल में कौवा का एक जोड़ा भी रहता था। एक दिन कौवा का ये जोड़ा एक दरख्त के डाल पर बैठा हुआ था। उस वक्त कौवी बहुत भूखी थी, क्योंकि 3 दिन गुजर गए थे, उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था। कौवी डाल पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। तभी उस पेड़ के नीचे एक लोमड़ी गोश्त का एक टुकड़ा अपने मुंह में दबाकर आ गई। कौवी ने जब गोश्त का टुकड़ा देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप इसमें से थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा मुझे भी दे दो ताकि मैं भी अपना पेट भर लूँ, नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी। लोमड़ी ने उस कौवी की तरफ देखा। कौवी अपने कौवे के साथ बैठी हुई थी और लोमड़ी बड़ी चालाक थी, और वैसे भी आप जानते ही हो कि लोमड़ी बड़ी चालाक होती है। उस लोमड़ी ने सोचा कि इस गोश्त के टुकड़े से तो मेरा पेट पूरी तरह से नहीं भरेगा। अच्छा मौका है, इस कौवी को अपने पास में बुला लेती हूँ, और जैसे ही ये मेरे पास में आएगी तो इसे मैं मार कर खा जाऊंगी और मेरा पेट भी भर जाएगा। बस यही बात सोचकर उस लोमड़ी ने कौवी से कहा, कौवी बहन घबराओ मत, तुम नीचे आ जाओ, यहाँ पर प्यार से मैं गोश्त का टुकड़ा तुमको खिला दूंगी। ये सुनकर वो कौवी बड़ी खुश हुई और लोमड़ी के पास जाने लगी। ये देखकर कौवे ने कौवी को रोका और कहने लगा कि क्या तुम पागल हो गई हो? ये हमारी दुश्मन है, ये शिकार की तलाश में है। अगर तुम नीचे गई तो ये इस गोश्त के टुकड़े को छोड़ देगी और तुमको खा जाएगी। इस पर कौवी ने कहा कि जी नहीं, ये लोमड़ी मुझे अच्छी लगती है, मैं तो इसके पास में ज़रूर जाऊंगी। मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है और मुझे विश्वास है कि ये मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। यह सुनकर कौवा फिर समझाने लगा कि देखो, मेरी बात को समझ जाओ, इसके पास में ना जाओ, ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। लेकिन वो कौवी नहीं मानी और उस लोमड़ी के पास में जाने लगी। ये देखकर कौवा कहने लगा कि तुम ऐसे नहीं समझोगी, इसके लिए मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूँ, जिसको सुनकर तुम मेरी बात को अच्छी तरह से समझ जाओगी और फिर तुम लोमड़ी के पास में नहीं जाओगी। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। फिर कौवे ने कहा, सुनो कौवी, कुछ वक्त पहले की बात है। इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उसकी एक कोह में एक तोता और एक तोती रहती थी, और उसी पेड़ की दूसरी कोह में एक सांप रहता था। अब इधर तोती जैसे ही अंडे देती तो वो सांप उसको खा जाता। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे, लेकिन जैसे ही वो तोती खाना पानी की तलाश में जाती तो वो सांप उनको भी खा जाता था। ये देखकर तोता और तोती बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन वो दोनों डाल पर बैठे रो रहे थे। तभी उस पेड़ पर आकर एक कौवा बैठ गया। उसने जैसे ही देखा कि तोता और तोती बैठे रो रही है तो कौवे ने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हो? यह सुनकर तोती ने अपना सारा दुखड़ा उस कौवे को कह सुनाया। तोती कहने लगी, मैं जब भी अंडे देती हूँ तो ये सांप उनको खा जाता है। इस बात से हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं और परेशान भी हैं, क्योंकि हम उस साहब के साथ में लड़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक और बुरा है। यह सुनकर कौवे को उन पर तरस आ गया, इसलिए फिर वो कहने लगा, ऐ तोती, आप परेशान ना हो, आप मेरे साथ चलिए, पास में ही एक तालाब है, वहाँ से हम कुछ मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं। यह सुनकर तोती कहने लगी, मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। तो इस पे उस कौवे ने समझाया कि देखो, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब दुश्मन बड़ा और पहलवान हो, अगर उसके सामने जाकर हम ना लड़ पाएं तो फिर उसे दिमाग से हराना चाहिए। तोती ने पूछा कि वो कैसे? तो कौवे ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है, हम पास वाले तालाब से मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे और एक मछली उसके बिल के आगे रख देंगे। फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर वो मछली डालते हुए आखिरी मछली
उस सांप के दरवाजे पर रख देंगे। फिर नेवला जब अपने बिल से बाहर निकलेगा तो वो उन मछलियों को खाता हुआ सांप तक पहुंच जाएगा और वो उसे देखते ही उसको मार देगा। इस तरह से तुम्हारा ये दुश्मन खत्म हो जाएगा। जब तोती ने यह बात सुनी तो वो बहुत खुश हुई और फिर उस कौवे के साथ तालाब पर जाकर कुछ मछलियां पकड़ कर लाई। उनमें से पहली मछली उन्होंने नेवले के बिल के बाहर रख दी और फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर वो मछली रखते हुए आखिरी मछली सांप के दरवाजे पर रख दी और फिर खुद जाकर दरख्त के डाल पर बैठ गई और वो इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद ही वो नेवला अपने बिल से बाहर निकला। उसने बाहर निकलते ही मछली को देखा तो वो बड़ा खुश हुआ। फिर वो उस मछली को खा गया। फिर थोड़ा आगे गया तो उसे एक और मछली मिली तो उसे भी खा गया। इस तरह से करते करते वो सांप के दरवाजे तक पहुंच गया। वहां पर जाकर वो नेवला सोचने लगा कि मुझे आगे से आगे मछलियां मिलती रही और ऐसे करते करते मैं यहाँ तक आ गया। इसमें ज़रूर किसी ने मेरे साथ कोई चाल चली है। बस यही बात सोचकर वो नेवला सांप के कोह के बाहर बैठ गया और सोचने लगा कि इसमें जो भी कोई है वो बाहर ज़रूर निकलेगा। थोड़ी देर बाद ही वो सांप बाहर निकल आया। नेवला उसे देखते ही समझने लगा कि ये इसी की चाल है, इसलिए फिर वो उससे लड़ने लगा और आखिरकार लड़ते लड़ते उस सांप को मार दिया। ये देखकर डाल पर बैठी वो तोती बहुत खुश हुई और ऊपर से ही कहने लगी, नेवला भैया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। आज आपने मेरे दुश्मन को मार दिया है। नेवले ने ऊपर देखा तो वह समझ गया कि ये तो इन्हीं की चाल है। फिर वो नेवला कहने लगा, तोती, क्या ऊपर से ही शुक्रिया बोलती रहोगी, नीचे आकर धन्यवाद नहीं दोगी? तो ये सुनते ही वो तोती उड़ती हुई नेवले के पास में आ गई और उसके पास में आकर बैठ गई। इतने में ही नेवले ने उस पर झपट्टा मार दिया और उसे मारकर खा गया। ऊपर बैठा तोता सोच रहा था कि एक दुश्मन से पीछा छूटा नहीं था कि इतने में दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गई। बस यही दास्तान सुनाकर वो कौवा उस कवि को कहने लगा, देखो कवि, वो तोता और तोती एक दुश्मन से बचे थे लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और इस तरह से वो तोती अपनी जान से हाथ धो बैठी क्योंकि उसने नेवले पर भरोसा कर लिया था। वो भूल गई थी कि ये नेवला उनका दुश्मन है, वो उनको छोड़ेगा नहीं। इसलिए कवि, तुम इस लोमड़ी के पास में ना जाओ, ये हमारी दुश्मन है, ये तुम्हें भी खा जाएगी। फिर कौवा आगे उस कवि से कहने लगा, ऐ कवि, यही नहीं, हमेशा याद रखना, चाहे भूखी मर जाना मगर इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। ये सुनकर वो कवि पूछने लगी, वो कौन से 4 लोग हैं जिनसे कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए? तो इस पर कौवा कहने लगा कि वो 4 लोग ये हैं। नंबर 1, दुश्मन। दोस्तों, कौवे ने कवि से कहा, ऐ कवि, पहला है दुश्मन। चाहे भूखी मर जाना लेकिन कभी भी दुश्मन से मदद मत मांगना। अगर तुम कभी भी दुश्मन से मदद मांगने जाओगी तो वो कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बदले में वो तुम पर वार कर देगा और आपको नुकसान जरूर पहुंचा देगा, आपको वो मार देगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। नंबर 2, घमंडी। दोस्तों, कौवे ने कवि से कहा, ऐ कवि, दूसरा है घमंडी। इंसान, तुम भूल कर भी कभी घमंडी इंसान से मदद की भीख मत मांगना। चाहे भूखी मर जाना लेकिन घमंडी इंसान से कभी भी मदद मत मांगना, क्योंकि घमंडी इंसान के पास अगर तुम कभी जाओगे तो वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा, बल्कि वो तुम्हें जलील और रुसवा जरूर कर देगा। नंबर 3, छलबाज यानी कि कपट्टी। दोस्तों, कौवे ने कवि से कहा, ऐ कवि, तीसरा है छल करने वाला यानी कि कपट्टी। चाहे भूखी मर जाना मगर कभी भी छल करने वाले इंसान से भी मदद मत मांगना। अगर तुम कभी कपटी इंसान से मदद मांगने जाओगे तो वो भी तुम्हारी कभी मदद नहीं करेगा, बल्कि छल और कपट करके वो तुमको फंसा जरूर देगा, जिससे तुम नुकसान में चली जाओगी। और नंबर 4, नशाबाज। दोस्तों, कौवे ने कवि से कहा, ऐ कवि, चौथा इंसान है नशा करने वाला। याद रखना, कभी भी नशेबाज के पास में मदद मांगने मत जाना, क्योंकि नशा करने वाले इंसान से भी मदद मांगकर तुम अपना खुद का ही नुकसान कर लोगी। इसलिए भूखी मर जाना मगर नशा करने वाले के पास भी कभी मदद मांगने मत जाना। तो दोस्तों, अब तो आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इन 4 लोगों के पास कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। ये 4 लोग कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि वो आपका नुकसान ज़रूर कर देंगे। इसलिए इन 4 लोगों से आप हमेशा दूर ही रहें। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।